राजनीतिक विश्लेषकों का हमेशा से यह मानना रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले से विपक्ष को हमेशा घाटा ही हुआ है और इस तर्क के पीछे कई मिसाल भी दी जाती रही हैं, लेकिन पीएम मोदी पर निजी टीका टिप्पणी हमले का दौर कभी थमा नहीं। अब नरेंद्र मोदी पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने निजी हमला कर दिया है और बिहार की राजनीति में भी नया बवाल खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको, तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। वक्त ने 8 साल का फासला तय कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर तल्खी आज भी जस की तस है। रह रहकर मोदी पर वह जुबानी का बुलबुला फूटता रहता है, कभी दिल्ली से, कभी गुजरात से, तो कभी बिहार से। कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं, अब आजकल देखते नहीं है भाई। कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी 5 साल में। भाई चुनाव होता है 5 साल के लिए और 5 साल में जो सरकार चलाता है वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दीजिए। लल्लन सिंह को आप जानते होंगे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान नीतीश कुमार के विश्वस्त की है। बिहार की राजनीति में इन्हें नीतीश कुमार का दायां हाथ समझा जाता है और ये समझ सही भी है। लल्लन सिंह हैसियत और हनक में नीतीश के बाद नंबर 2 हैं, इसमें दो राय नहीं। और इसमें भी दो राय नहीं कि लल्लन सिंह मोदी पर हमला करते करते हद लांघ गए। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का 2 दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। उसका वो दिखाने वाला दांत। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आता? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा जाते हैं। लल्लन सिंह ने मोदी के लिए एक से एक विशेषणों का इस्तेमाल किया। ढोंगी, डुप्लीकेट, बहरूपिया। लल्लन सिंह ने तीखे शब्द बाण चलाए और इस जोश की वजह ये थी कि कुछ अति पिछड़े नेता बीजेपी छोड़कर जेडीयू में आ गए। अति उत्साह की वजह तो समझ में आई, लेकिन लल्लन सिंह पता नहीं ये कैसे भूल गए कि नरेंद्र मोदी पर निजी हमले अभी तक नुकसानदेह ही साबित होते रहे हैं। इस बार भी बीजेपी चूक पर चौका मारने में लगी है। आपके कहने से नरेंद्र मोदी जी डुप्लीकेट हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ भारतवासियों के गौरव का नाम है नरेंद्र मोदी, और देश के पिछड़े और अति पिछड़ों के विकास का नाम है नरेंद्र मोदी। आप कभी लालू यादव को पशुपालन घोटाला में केस करके जेल भेजवाने वाले नेता हैं, आप कभी नीतीश कुमार के पेट का दांत गिन करके उसका ऑपरेशन करने वाले नेता हैं। चिंता मत करिए, नीतीश कुमार जी भी 24 का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पेट का दांत निकालेंगे और लालू यादव जी भी 24 में आपको निपटा देंगे। बीजेपी ने इस केस में नैरेटिव तलाश लिया है, मोदी का अपमान मतलब पिछड़ों का अपमान, और इसी नैरेटिव के साथ मोदी के अपमान पर सियासी घमासान को जेडीयू की तरफ मोड़ दिया है। और यकीन मानिए, ये लड़ाई अभी यहीं नहीं थमने वाली, लंबी चलने वाली है। रोहित कुमार, पटना, आज तक। तो जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने जो कुछ भी कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है और आग बबूला होना लाजमी है। हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बातचीत की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही लल्लन सिंह आज भी सांसद बने हुए, जबकि 2014 में चुनाव हार गए थे। रविशंकर जी क्या कहेंगे, इस पर क्या टिप्पणी होगी आपकी लल्लन सिंह के इस तरह के बयान पर? क्या हो गया है लल्लन बाबू को? सारी शर्म शालीनता भूल गए हैं।
वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, सांसद भी है ना, कोई शर्म नहीं बची है क्या? क्या मतलब है इसका भाई? आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की स्तरहीन टिप्पणी करेंगे? कोई मतलब है इसका? और मैं एक सवाल करूंगा ललन बाबू से कि आज पूरा देश उन्हें गरीबों का रहनुमा मानता है, पिछड़ा उन्हें अपना नेता भी मानते हैं, और सच्चाई भी है। ललन बाबू, आप जो मुंगेर से एमपी बने हैं, किसके नाम पर बने हैं? 2019 में नीतीश बाबू के नाम पर बने हैं क्या? उसके पहले जो एमपी बने थे तो खैर उस समय तो अलग थे हम लोग। 19 में तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पर बने थे ना? 14 में हार गए। 14 में हार गए थे ना, लड़े थे ना आप। तो ये तो आपकी सच्चाई है। लेकिन फिर मैं आता हूं कि ये राजनीति का स्तर वो कहां ले जा रहे हैं। वो छोटे कार्यकर्ता होते तो मैं जवाब भी नहीं देता। वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि गुजरात में पिछड़ा होता ही नहीं है, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो ये कहां तक की है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसे कोई मतलब है क्या? मेरा खाली कहना यह है कि 8 साल के बाद ये बात याद आ रही है क्या? मुझे बताइए आप। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मोदी जी के पिछड़ेपन पर या पिछड़े हैं इस पर तो कोई विवाद नहीं है, वो कर रहे हैं। 8 साल के बाद क्यों? मतलब मुझे मालूम है कि आजकल थोड़ी उनकी तलखी है। अब क्या कारण क्या? अब किस कारणों से आप उनसे पूछिए ना, किस कारण से उनसे पूछिए। कुछ अपनों की पीड़ा होगी, कुछ मंत्री नहीं बनने की पीड़ा होगी, है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन क्या उसको यहां तक ले जाएंगे आप? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार से धुआंधार हमले हो रहे हैं और नीतीश कुमार ने तो प्रण लेने के अंदाज में यहां तक कह दिया है कि वो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ कतई नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हम तो अलग हो गए और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। उनके ऊपर तो कुछ था नहीं लालू जी का, और अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए तब फिर केस कर रहा। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम करते रहते हैं ये सब लोग। या तो बिहार टू गुजरात, अपमान वाली सियासत पूरी रफ्तार से जारी है। गुजरात में तो विवाद मोदी के अपमान से आगे बढ़कर उनकी मां तक जा पहुंची है और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक और वीडियो सामने आया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी है। गोपाल इटालिया जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो जहन में 2022 का चुनाव नहीं रहा होगा। अंदाजा नहीं होगा कि उनका ये वीडियो केजरीवाल को नए बवंडर में फंसा देगा। नहीं भाप पाए होंगे कि उनका ये वीडियो बीजेपी की बाँचें खिला देगा और वो बीजेपी के टारगेट नंबर 1 बन जाएंगे। किस्मનો માણસ એનો ખર્ચો માંગો અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બેમાંથી એકે નાટકો બંધ કરતા નથી। इटालिया ने 2 मौके दे दिए हैं, एक तो मोदी पर हमले का काउंटर जवाब देने का और दूसरा मोदी की मां का जिक्र कर बीजेपी को मां मिट्टी और मानुष का दाव खेलने का। अब आप खुद देखिए बीजेपी ईंट का कैसे पत्थर से जवाब दे रही है। मेरा प्रश्न ही उठता है, उस 100 साल की महिला ने क्या पाप किया? 1, 2 नहीं 3 वीडियो के भंवर में फंस गई है आम आदमी पार्टी। एक आजमाई हुई गलती आम आदमी पार्टी करती दिख रही है और एक आजमाया जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। खुद मोदी ने जवाब देकर जता दिया है कि आम आदमी पार्टी ने जिनको बोतल से बाहर निकालने की भूल कर दी है। गुजरात का चुनाव हमेशा से धारदार रहा है, लेकिन इस बार जिस रफ्तार से वार पलटवार हो रहे हैं वो ट्रेलर है कि पिक्चर में गजब की टक्कर दिखने वाली है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।